हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अर्थात संरचना एवं बंधन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जहां पर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में, बंध दूरी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो निकटवर्ती परमाणुओं के बाहरी कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। और हम जानते हैं कि दो परमाणु कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं तो उनके मध्य किसी सिग्मा बॉन्डिंग का यदि निर्माण होता है तो एक मजबूत बंध का निर्माण होता है। अर्थात वहां पर उस बंध में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर स्थानीकृत अवस्था के अंदर वहां पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है, जिसे कि हम बंध दूरी का नाम दे सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली हैव कोवेलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सामान्यतः सभी सहसंयोजक बंध रखते हैं। एंड दीज बॉन्ड्स आर द रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। और ये बॉन्ड जो है वो अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं बिटवीन टू प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नियर बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसे परमाणु कक्षक जो नजदीक में हो और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर क्या हो, विन्यासित होते हैं। ड्यू टू इनहेरेंट वाइब्रेशनल मोशन, क्या है, हम जानते हैं कि वाइब्रेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब कोई परमाणु अपनी आद्य अवस्था के अंदर भी यदि उपस्थित होता है तब भी उसके अंदर 1/2 hν के बराबर की क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। अर्थात कोई भी मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट यानी कि विराम स्थिति में नहीं रहता, हमेशा कंपन गति करता रहता है। तो इसी कारण से इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये उसकी। ड्यू टू दिस इनहेरेंट वाइब्रेशनल मोशन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ may नॉट बी करेक्ट। इसलिए जब हम बंध दूरी को कैलकुलेट करते हैं तो वो कभी भी हम उसे पूर्ण रूप से सही से उसका आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड फॉर बॉन्ड लेंथ टू बी टेकन एज एन टाइम एवरेज बॉन्ड लेंथ। इसलिए बंध दूरी को हम औसत बंध दूरी के रूप में हम उसे काम में लेते हैं। इन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं, एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। यानी कि किसी अणु में दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, औसत दूरी को क्या कहते हैं, बंध दूरी कहते हैं। इट इज ए ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ फिक्स्ड टाइप्स, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट, उस दूसरे मॉलिक्यूल में क्या बंध दूरी है उससे ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अलग होगी। क्योंकि यदि किसी बंध में HCl की डिस्टेंस यदि 1.2 एंगस्ट्रॉम है तो उसी HCl की बॉन्ड डिस्टेंस किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर अलग हो सकती है। यदि Ra और Rb इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ टू एटम A एंड B, यानी कि दो परमाणु हैं A और B और उनकी दोनों की जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो Ra और Rb है, तो हम सामान्य बंध दूरी को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि सामान्य बंध दूरी DAB बराबर Ra प्लस Rb, यानी कि दोनों के मध्य के अंतर जो दूरी है उनको रेडियस को टोटल कर लिया गया है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बंध दूरी को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि किसी सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं के मध्य यदि विद्युत ऋणता में अंतर होगा तो होगा क्या कि वो जो विद्युत ऋणी परमाणु है वो उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक तेजी से आकर्षित करके रखेगा। इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा, तो बंध दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। अर्थात डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीजेस। अकॉर्डिंग टू द शूमाकर स्टीवेंसन, बॉन्ड लेंथ को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, DAB is given by Ra plus Rb minus 0.09 Xa minus Xb, that is the difference between the electronegativity of the two atom. Next factor, resonance and delocalization of electron, यानी कि अनुनाद प्रभाव हो जाए या इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाए तो बंध दूरी में क्या प्रभाव होगा। तो हम जानते हैं कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ अल्टर्स डेफिनेटली।
जब भी कभी इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा या अनुनाद होगा तो बंध दूरी में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। We know that bond order, बंध क्रम 1, 2, 3 रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, और इस बंध क्रम के बढ़ने के साथ साथ बंध दूरी का जो मान है वो क्या है, घटता चला जाता है। लाइक इन O2 bond order is 2 because bond length O double bond O is 1.21 angstrom, whereas in N2 जहां बॉन्ड ऑर्डर का क्रम 3 है, बंध क्रम 3 है, तो बंध दूरी कितनी है, 1.10 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट फैक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस एंड डिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल 6 बॉन्ड लेंथ आर सेम 1.40। किसमें, बेंजीन में। ड्यू टू रेजोनेंस और डिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल 6 बॉन्ड लेंथ आर सेम। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की अवस्था से बंध दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि विद द इंक्रीज इन परसेंटेज एस कैरेक्टर, यानी कि प्रतिशत एस लक्षण में वृद्धि होने से विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज वी कैन सी इन द टेबल बिलो हम देखते हैं कि sp दोनों ही sp संकरित अवस्था में है, तो अत्यधिक विद्युत ऋणी, तो यहाँ पर बंध दूरी 1.374। ये देखिए sp कार्बन। अब यदि एक sp कार्बन है और एक sp3 कार्बन है तो बंध दूरी 1.46 है। यदि दोनों ही sp3 है तो बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम है, जो कि हमारे नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एनर्जी लिबरेट्स, यानी कि ऊर्जा मुक्त, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, यानी कि जब दो परमाणु आपस में मिलकर के किसी बंध का निर्माण करते हैं तो जो मुक्त हुई ऊर्जा होती है उसे हम बंध ऊर्जा कहते हैं, एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। या हम इसे इस रूप देख सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, यानी कि किसी बंध को तोड़ने में जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम बंध वियोजन ऊर्जा कह सकते हैं, जो कि बंध ऊर्जा के समान ही है। बोथ द एनर्जी फॉर्म हैज सेम मैथमेटिकल वैल्यू, दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू सेम ही है। हाउएवर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मच इजियर टू कैलकुलेट। बंध वियोजन ऊर्जा का आकलन करना बंध फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी की तुलना में कहीं अधिक आसान है। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली बॉन्ड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, यानी कि बॉन्ड एनर्जी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किलोजूल पर मोल के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड दिए हैं, उन सबकी बॉन्ड एनर्जी को टेबलेट किया है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी 885 किलोजूल पर मोल है, तो OH की बॉन्ड एनर्जी 459 किलोजूल पर मोल होती है। फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम, दोनों सेम है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। बट फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन जैसे ही एक अणु जिसमें कि 2 से अधिक परमाणु यदि उपस्थित हैं, जिसमें कि 2 या उससे अधिक बंध हैं, तो वहां पर हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज कैलकुलेटेड, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि बंध ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, तो HI के अंदर ओनली 0.4 है, तो इसका मतलब ये बंध मजबूत है, तो इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम यदि ज्यादा है तो बंध ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, स्मॉल एटम हैव ग्रेटर ओवरलैपिंग, जो छोटे परमाणु होते हैं उनमें अतिव्यापन अत्यधिक मात्रा में होता है, एंड हेंस फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड। जबकि जो बड़े परमाणु होते हैं उनमें अतिव्यापन कम मात्रा में होता है, इसीलिए वे दुर्बल बंध बनाते हैं और विकृत बंध बनाते हैं। तो HH के अंदर जैसे H2 है 432 किलोजूल पर मोल, जबकि यदि हम देखें HI 294.6, क्योंकि हाइड्रोजन तो वही है लेकिन आयोडीन जो है वो काफी बड़ा परमाणु है, तो यहां पर कम हो गई। नेचर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की ऊर्जा ज्यादा होती है पाई बंध से, उसका कारण क्योंकि अतिव्यापन की मात्रा अधिक होती है। हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द बॉन्डेड एटम, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो कि sp कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो उसकी बंध ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो सो एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड एनर्जी विल आल्सो इंक्रीजेस।
बॉन्ड एनर्जी की क्या एप्लीकेशन हो सकती है? तो बॉन्ड एनर्जी से हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा क्या रिवील्स करती है? नेचर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, की बंध ध्रुवता कितनी है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिवील्स द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी कि जो बंधित परमाणु से बंधे हुए जो परमाणु हैं उनकी अपेक्षिक विद्युत ऋणता क्या है, उसके बारे में भी हम उसका आकलन लगा सकते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिवील्स द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बंध ऊर्जा से उस अणु की स्थायित्व का पता लगा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा के माध्यम से हम उस अभिक्रिया की अभिक्रिया क्रियाविधि को भी आसानी से समझ सकते हैं। वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन आल्सो इनेबल अस टू नो अबाउट हीट ऑफ रिएक्शन, कभी कभी बंध ऊर्जा से हम उस अभिक्रिया की ऊष्मा रसायन के बारे में भी, यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बॉन्ड एंगल, यानी कि बंध कोण। सो द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड, दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। ये either it is misprinted, इसे करेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू। According to the VSPR theory, the presence of any lone pair of electron on a central atom affect the bond angle. VSEPR theory, that is valency shell electron pair repulsion theory, के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि यदि किसी केंद्रीय परमाणु पर कोई एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन का उपस्थित है तो वो बंध क्रम को किस प्रकार से प्रभावित करता है। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके रिपल्शन का जो क्रम है वो इस प्रकार का होता है कि लोन पेयर के मध्य जो रिपल्शन है वो सर्वाधिक होता है, किसके से? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर के मध्य जो रिपल्शन है वो इन तीनों में कम होता है। डिस्टोर्शन ऑफ शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल ड्यू टू बॉन्ड एंगल चेंज फ्रॉम द आइडियल शेप कैन बी अंडरस्टैंड बाय दिस थ्योरी, यानी कि एक जो आदर्श स्टीरियो उसकी जियोमेट्री है, उस जियोमेट्री से उसकी शेप में जो डिस्टोर्शन विकृति है वो इस थ्योरी के माध्यम से हम आसानी के साथ में VSEPR थ्योरी के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि CH4 किसी भी प्रकार का इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट और आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होती है। लेकिन अमोनिया जिसमें कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसीलिए बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री है। तो शेप इसकी क्या हो गई? विकृत होकर के पिरामिडल हो गई। इसी प्रकार से जब हम H2O में देखें, ये तीनों एग्जाम्पल sp3 है बड़े के, यदि H2O में देखें तो यहाँ पर दो एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन है जो कि सर्वाधिक होता है, इसीलिए बंध जो कोण है उसका मान घट करके 104.5 डिग्री रह गया और शेप क्या हो गई है? और भी अधिक विकृत होकर के V शेप हो गई है। So the distortion of bond angle is also associated with the electronegativity, यानी कि जो बॉन्ड एंगल में विकृति है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। When electrons, so हम इस टॉपिक को यहीं पर ही रोकते हैं, लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड को। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के बारे में, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे लोकलाइज ना होकर के क्या होंगे? विस्थानीकृत अवस्था में होंगे, यानी कि एक से अधिक स्थानों पर क्या होंगे? फैले रहेंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में।